आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे लायन के लिए ROAR दे रखा है, तो पहला दिमाग ये कहता है क्या पता लायन शब्द के लिए यहां पे कोई कोड बन रहा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये लायन शब्द के लिए कोड नहीं है दोस्तों, ये लायन की आवाज है। बहुत जोर से जब दहाड़ मारता है शेर तो उसे कहते हैं लायन की रोर। जैसे लायन की रोर होती है, जरा बताएं आप लोग क्या होता है आउल के लिए? तो आउल के लिए वैसा ही होता है हूट। आउल जो है हूट करता है, उसकी आवाज, उसकी साउंड को हम हूट कहते हैं। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। यहां जो प्रश्न आपके सामने दे रखा है दोस्तों, मुझे 41 लेके आना है। आप देख सकते हैं 84 है मेरे पास, 12 है मेरे पास, 5 है और 6 है। ये तीन ऐसी पोजीशंस हैं जहां मुझे कोई ना कोई चिन्ह यानी कि मैथमेटिकल सिंबल लगाना है। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों, मेरा प्रयास यह रहेगा कि दोस्तों 84 यानी 84 और 12 इनको अगर भागित कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो शायद हम हो सकता है 41 तक पहुंच पाए। अगर मैं जोड़ता चला गया, गुणा करता चला गया, गुणा तो संभव ही नहीं है। यहां पे 41 की संख्या लेके आनी है, मैं इसको भाग करूंगा। तो ऑप्शन में जो पहले डिवाइड वाला साइन है, ये प्लस है और ये प्लस है, मेरा सबसे पहला ट्रायल यहां रहेगा दोस्तों। यहीं पे आपको हम बता रहे हैं, हमें ट्रायल करना है। हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं, आमतौर पे पहले से शुरू करके दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे जाके आए हैं। मैंने पहले ही दिमाग लगा दिया कि मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो इनसे छोटी होगी। छोटी होगी तो भाग देना पड़ेगा, यानी इधर अगर मैं डिवाइड लगाता हूं, इधर अगर मैं मल्टीप्लाई लगाता हूं और इधर मैं प्लस लगाता हूं, जो कि विकल्प नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों। 84 को 12 से भाग दिया हमने तो ये आया 7, और 7 इंटू 5 जब मैंने किया तो आया 35, उसमें 6 जोड़ते ही हो गया 41। यानी जो संख्या मुझे चाहिए थी वो मिली। कैसे मिली दोस्तों? हिट एंड ट्रायल से मिली। लेकिन ये जो हिट एंड ट्रायल था, ये सबसे पहला वाला ही हिट कर गया। यही बात समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आपका प्रयास यह रहे कि आप जहां से शुरू कर रहे हैं वही आपका आंसर भी आ जाए। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको। देखिएगा, हमारे को गिवन था सभी जो कलम है ना वो किताबें हैं, और सभी जो किताबें हैं वो मेज है। यानी दोस्तों यहां मेरे कलम हैं और कलम जो है सारी किताबें हैं, और ये जो किताबें हैं ये सारे के सारे मेज हैं। अब जरा सोचिए कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। क्या दोस्तों सभी मेज कलम है? सारी मेज कलम के अंदर तो नहीं है। सभी किताबें कलम है, उल्टा है दोस्तों। कुछ मेज कलम है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कुछ जो मेज है वो तो कलम है ही। आखिरी दे रखा है कोई भी मेज किताब नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कुल मिला के जो दूसरी बात है वही हमारी सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। बहुत आराम से देखिएगा दोस्तों, आपको ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये पिछले 2016 के पेपर्स में तो बहुत बार आए हैं। हमें एक एक प्रश्न को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। 35 है, माइनस है, माइनस का अर्थ है भाग, यानी यहां बटा 5 लगा दिया। प्लस का अर्थ है गुणा, यानी 6 लगा दिया। और गुणा का अर्थ यहां पे लिखा है जोड़, यानी मैंने यहां पे 7 लगा दिया। तो आप यहां देखेंगे दोस्तों, जब इसको मैं भाग दूंगा तो ये 7 बार जाएगा, 7 छंग हो जाएंगे 42, और 42 में जब 7 जोड़े जाएंगे तो ये हो जाएंगे 49, यानी कि 49। आप देख सकते हैं 6 इंटू 7 42, और 42 में 7 जोड़ा जाए तो हमारे पास आ जाता है 49। यही हमारा प्रश्न था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत आराम से मेरा यह कार्य है कि आपको एक एक प्रश्न यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा नीचे ले आता हूं, अभी प्रश्न बाद में देख लेंगे हम। देखिएगा, प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीत, विजय, अनिल और रीटा जो है गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये लीजिए साहब गोलाकार है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो इनको सातों को मुझे बिठाना है,
तो मैं कुछ इस तरीके से बिठा दूंगा। रीता जो अविवाहित है, रीता अविवाहित है, अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं तरफ दूसरी है। दोस्तों यहां मैंने गिरिजा को बिठाया है, ध्यान से देखिएगा, और गिरिजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पे, पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? यहां पे रीता बैठी है, और ये जो रीता है यही एक अविवाहित है, आपको दे रखा है। चलिए आगे देखें हम। ये जो आता है ये हमेशा बाद वाले के लिए आता है, यानी गिरिजा के लिए आया। गिरिजा अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है, ये अपने पति के लेफ्ट में है तो पति इसके राइट में होगा, यानी अनिल यहां होगा। ये आपस में जोड़ा भी हो गया, एक ध्यान रखिएगा, ये दोनों जोड़ा है। आगे बढ़ते दोस्तों। प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरे पे बैठी है। प्रिया जो है अपने पति विजय, ध्यान से देखिएगा, ये विजय है, विजय के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, यहां प्रिया है, ये अपने पति के लेफ्ट में तीसरा नंबर पे बैठी है। मोहित अपने पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। मोहित जो है दोस्तों प्रीति और विजय के बीच में बैठेगा। ध्यान से देखेगा, इन पूरी कहानी को अगर हम समझें, यही 3 जगह है जहां पे मोहित बैठ सकता है, और मोहित के एक तरफ तो उसकी पत्नी प्रीति और एक तरफ विजय बैठेगा। अब मान लेते हैं विजय यहां है, अगर विजय यहां है तो 1-2 छोड़ के प्रीति यहां बैठेगी। क्या ये बात समझ आ रही है? विजय से 2 छोड़ के प्रीति यहां बैठेगी। मान लेते हैं विजय यहां है, तो अगर विजय यहां है तो 2 छोड़ के फिर प्रीति नहीं बैठ पाएगी, यानी कुल मिला के विजय यहां बैठेगा, विजय की पत्नी प्रीति यहां बैठेगी। प्रिया या प्रीति, एक बार वापस देख लेते हैं, ये प्रिया है, यहां प्रीति बैठी है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, हमारे जो जोड़े हैं वो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, और एक जोड़ा ये है, और बाकी जो हैं वो रीता अकेली है। निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं है? पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं, विजय के दाएं मोहित है क्या? ये रहा विजय, विजय के दाएं मोहित है, बिल्कुल ऐसा नहीं बैठा है। ओके, आपको कहा गया है कि बगल में बैठा नहीं है, तो इसके तो बैठा है। क्या गिरिजा के दाएं अनिल बैठा है? गिरिजा के दाएं अनिल बैठा है। रीता, विजय के दाएं रीता है क्या? विजय के दाएं रीता नहीं है। रीता के दाएं प्रिया है क्या? रीता के दाएं प्रिया है, बिल्कुल सही है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपने देखा दोस्तों, तरीका बहुत जरूरी है। मैंने इस पजल को बहुत आराम से तरीके से बनाया। अब कोई भी आंसर ले लीजिए आप। आपको दे रखा है कौन सा सही है, ध्यान से देखेगा कौन सा सही है। गिरिजा विजय के बाईं और तीसरा है। गिरिजा जो है विजय के बाएं, विजय इसको हम छोड़ देते हैं, विजय के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे गिरिजा नहीं है, प्रिया है, छोड़ देते हैं उसे। प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में, रीता के बिल्कुल दाईं बगल में, बिल्कुल बात सही है। प्रीति प्रिया के दाईं दूसरी है। प्रीति जो है प्रिया के दाएं दूसरी, प्रिया के दाएं दूसरा तो अनिल है। रीता मोहित के बाईं तरफ तीसरी है, मोहित के बाईं तरफ तीसरी है, बिल्कुल नहीं है, वो तो रीता नहीं है, प्रिया है। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आखिरी प्रश्न देखते हैं, अनिल की जगह बतानी है। प्रीति के दाएं चौथा, प्रीति के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वापस देखिए, प्रीति के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल है सब। गिरिजा के बिल्कुल बाएं, गिरिजा के बिल्कुल बाएं नहीं है, दाएं हैं। रीटा और मोहित के बीच में, रीटा और मोहित के बीच में तो नहीं है बिल्कुल। प्रिया के बिल्कुल दाएं, प्रिया के बिल्कुल दाएं तो गिरिजा है, हमें अनिल चाहिए था, पहला ही उत्तर आ चुका था हमारे पास। आपको इस वाले प्रश्न के लिए बहुत मुख्य रूप से बता दूं, आपके दाएं बाएं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिना उसके आप नहीं बना पाएंगे। यहां पे जो शब्द आया जो, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो गिरिजा के लिए आया है और किसी के लिए नहीं आया, तो बस उसको देखते हुए हमने उत्तर किए, बहुत ही आसान तरीके से आप तक लेके आए। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिएगा,
मेरी कोशिश ये है कि मुझे 133 यानी एक बड़ी संख्या चाहिए दोस्तों। बड़ी संख्या चाहिए तो भागित को एक बार के लिए देखिए, यहां भाग देना है, यहां भाग देना है और यहां भाग देना है। वैसे डिवाइड कोई भी हो नहीं रहा है, तो एक बार भागित को छोड़ के जो बच गया है ना, उसको एक बार ट्राई करते हैं दोस्तों। 25 गुणा 5 जोड़ 17 माइनस 9, एक बार सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। दो रीजन है, पहली बात तो बड़ी संख्या चाहिए, भाग करें ही क्यों। दूसरा, भाग सिर्फ पहले से पहले में जा रहा है, बाकी किसी में जा नहीं रहा। और ये जो अगर भाग चला गया तो 133 से पहुंच ही नहीं पाएंगे दोस्तों। यहां तो हम 125 तक पहुंच गए, और 17 में से 9 अगर मैं घटा दूं, 8 बच गए। अब अगर 125 में 8 जोड़ दिया जाए तो 133 होता है। यही मेरा उत्तर है। मैं उत्तर तक जल्दी कैसे पहुंचा, उसके दो कारण मैंने बताए। पहला दोस्तों, मुझे बड़ी संख्या चाहिए थी, मैंने सिर्फ भाग को अवॉइड किया था, डिवाइड को। दूसरा दोस्तों, डिवाइड केवल यही हो रहा है, बाकी 5 डिवाइड बाई 17 और 17 डिवाइड बाई 9 बड़े अजीब से आंसर हो जाएंगे। पहली जगह पे कोई भी जगह डिवाइड था ही नहीं। डिवाइड कर भी दिया जाए इसे तो वैल्यू बहुत छोटी रह जाएगी, फिर आप 133 तक कैसे पहुंचोगे। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आपको कहा है भैया कॉइल की वैल्यू ये है। जहां भी हमारे साथ में ऐसा कुछ प्रश्न आया है कि एक अक्षर यानी अल्फाबेट के लिए कोई नंबर दे रखा हो, सबसे पहले हमें ईजोटी को याद करके उसका नंबर याद करना चाहिए। मतलब सी आता है 3 पे, तो अभी तक तो आगे भी 3 ही लिखा हुआ है। अगर आप ये बात समझें कि ओ आता है 15 पे और यहां 15 भी लिखा हुआ है, आई आता है 9 पे और यहां 9 लिखा है, और एल आता है 12 पे और 12 भी लिखा हुआ है। एक बार हमें उधर प्रयास करके देखना चाहिए दोस्तों। 16 इधर आया है, इसके लिए 15 आया है, इसके लिए 12 आया है, आई 9 पे ही आता है, सी 3 पे आता है और ई 5 पे आता है। मुझे तो लगता है बहुत आसान कर दिया। मुझे प्राइस की वैल्यू नहीं निकालनी, मैं बता दूं आपको, प्राइस की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे इसका मान नहीं निकालना। मैं तो ये देखना चाहता हूं ई आखिरी में आया है तो 4 नहीं आएगा, ई तो 5 नंबर पे आता है, बस यही देखना था। दूसरा दोस्तों, पी आता है 16 पे, 17 पे नहीं आता है। कितना आसान हम पहुंच गए। पहला तो हमें यह काम करना है, कोड किस प्रकार से हुआ है वो जल्दी से जल्दी पता लगाएं। और जैसे ही पता चल जाता है कि कोड करने का तरीका यह है, उसके बाद तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमेशा हमारा प्रयास रहे उन ऑप्शन में से सही उत्तर को ढूंढ निकालें। बस अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आपको दे रखा है कि स्टूडेंट के लिए कोड है हमारे पास ये NVPF-ZPO। तो जरा बताइए टीचर के लिए क्या कोड होगा। तो एक बार हमारी कोशिश ये रहे, हमारा प्रयास ये रहे कि एक बार हम इसे लिख देते हैं और ये देखते हैं दोस्तों, NVPF-ZPO कैसे यहां तक पहुंचेंगे, बस वो सवाल करते हैं। मेरा कोशिश ये रहेगा दोस्तों, देखो एस से छोटा आ रहा है, यहां भी छोटा आ रहा है, यहां बड़ा, यहां भी छोटा, यहां भी बड़ा और यहां भी छोटा। तो एक बार हमारा प्रयास रहे दोस्तों, TUV देख सकते हैं आप, DEFNOP, यानी यहां तो +2 किया है, +2 किया है, +2 किया है, ये तो क्लियर नजर आ रहा है। अब S किस पे आता है दोस्तों, 19 पे। N आता है दोस्तों MN 14 पे। आप देख सकते हैं 14 और 19 में कुल मिला के 5 माइनस किए गए हैं। अगर वही बात देखूं, U कितने पे आता है दोस्तों, TU यानी आता है 21 पे। P किस पे आता है दोस्तों, 16 पे, माइनस के 5 किए गए हैं। E 5 में से ही 5 घटा दोगे तो Z आ जाएगा। ये 20 पे है, ये 15 पे है, माइनस के 5 किए गए। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे
कि एक जगह प्लस में 2 हो रहा है और एक जगह माइनस के 5 हो रहे हैं, और शुरुआत माइनस से हो रही है, माइनस से शुरुआत हो रही है, तो मुझे ये तो कंफर्म है कि V से कहानी शुरू नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत ही माइनस से हो रही है। भाई हमारे पास S से माइनस करके N आया था, तो TUV तो नहीं आएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि भैया इन दोनों में से उत्तर क्या, तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर में ही बदलाव आ गया। अब सोचा ये जाएगा कि साहब E के लिए तो Z आया था, अरे भाई E के लिए Z आया था जब माइनस करना था, अभी चूंकि ध्यान रहे पहला माइनस हो चुका है, दूसरा वाला प्लस होगा, EFG, यानी ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। क्या ये तरीका समझ आया? मैंने बिना उत्तर निकाले जल्दबाजी में सही उत्तर भी सही निकाल दिया। बात मेरी आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने उत्तर पे दिमाग नहीं लगाया, आंसर नहीं निकाला है, हमने जो प्रश्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला है। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम आपके लिए, देखिएगा आराम से। मुझे नहीं लगता ये बहुत भारी प्रश्न होना चाहिए। क्यों दोस्तों? A की वैल्यू 1 है, इसका मतलब A की वैल्यू यहां भी 1 है। E आता 5 पे है और T आता 20 पे है, जरा इनको ऐड करो 26 हो जाता है। और कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, ये 26 तो यहां पे आ ही गए। अब 26 में 19 जोड़ने हैं मुझे, 45 इसका आंसर आ जाएगा। बताइए बहुत मुश्किल था क्या ये प्रश्न? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो इनके अक्षरों की नंबर वैल्यू है, जो संख्यात्मक वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, वो लिख दिया। तो A 1 पे आता है, E 5 पे आता है और T 20 पे आता है, सबको जोड़ दो 26 हो जाता है। और ये E यूं के यूं यहां, यानी इसको 26 कह ही देंगे। अब इसमें सिर्फ S की वैल्यू जोड़नी है, S आता है 19 पे, 26 और 19 45 हमारा उत्तर आ गया। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखें हम। नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए हैं, आपको निष्कर्ष बताने। कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं, और नहीं सॉरी, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि रिस्क नहीं लेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष तो नहीं है। मतलब ये तो सिर्फ कह रहा है कि ज्यादा अगर रिस्क लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ये ऐसा नहीं कह रहा कि हर आदमी को लेना ही चाहिए। कुल मिला के दोनों ही निष्कर्ष जो है तर्क संगत नहीं है। अगले प्रश्न पे देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो दे रखा है उसे एक बार लिख देते हैं, जिससे कि मुझे और आपको ढूंढने में आसानी हो कि लॉजिक क्या लगाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों A और B है, तो उसी बात को लेके चलता हूं। HI आ रहा है, E -1 आ रहा है, ये +1 आ रहा है, -1 +1 और -1। शायद कहानी बहुत आसान कर ली है। HOSPITAL की वैल्यू निकालनी है। मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं इसका मान नहीं निकालूंगा। उत्तर में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आखिरी में क्या आएगा उससे हमारा काम आधा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एल में माइनस करना पड़ेगा, यानी JKL के आना चाहिए। मेरे ये उत्तर तो बिल्कुल खारिज हो गए साहब, ये उत्तर तो बिल्कुल खारिज ही हो गए। क्यों? एल के बाद के माइनस में आएगा। अब मेरे को ये देखना है इन दोनों में से क्या उत्तर है। सेकंड वाला दोस्तों, O के बाद अभी देखेगा, पहले प्लस हो रहा है यानी HI आ रहा है। O से पहले क्या आता है दोस्तों? MNOP। अगर आपको ध्यान हो तो N आएगा, N आएगा तो ये Q तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, नहीं आएगा तो सारा खेल ही खत्म हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा आंसर। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और, ये रहा हमारे सामने। भारत में जून सितंबर जो है वो बरसात का मौसम है, ये हमको कथन है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत में हमेशा इन चारों महीनों के दौरान बारिश होती है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये महीने बारिश के हैं। हमेशा बारिश होती है ऐसा नहीं कह सकते, कई बार बारिश नहीं पड़ती, अकाल भी आ जाता है। तो पहला वाला निष्कर्ष तो नहीं है भाई। भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पुनः मैं कहना चाहूंगा दोनों ही तर्क संगत
नहीं है। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारे जो कुछ लड़के हैं वो लड़कियां हैं कुछ, और सभी लड़कियां क्या हैं? गायक हैं। तो आप बताइए, कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक लड़के हैं, दोनों ही तर्क संगत है भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही सही है, तर्क संगत है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। ये दोस्तों सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेसिक आधारभूत सवाल है कि बिहार की राजधानी कैपिटल पटना है, गुजरात की गलती से भी अहमदाबाद मत कर लीजिएगा, गांधीनगर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जीके अगर सही है, मुझे लगता है एनालॉजी वाले क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लेंगे आप। लीजिए साहब, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अगेन पुनः दोस्तों ये भी जीके यानी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से आया है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो है दिरहम। तो कोरिया की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या होगी दोस्तों? अब हमें पता होनी चाहिए कि किसकी क्या करेंसी यानी मुद्रा है। लीजिए आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको यह देखना है 5 जोड़ 7 गुणा 12 भागित 7 प्लस का अर्थ है गुणा। मैं इसके बीच वाले हटा देता हूं जिससे कि हम थोड़ा इजी और फटाफट कर पाए। प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ होता है जो आपको दे रखा है भाग, वो शायद ये होना चाहिए, ये हो गया माइनस। अब आपके लिए तो बहुत आसान हो गया दोस्तों सवाल। 7.35 जिसमें आपको 12 जोड़ने हैं और 7 घटाने हैं। तो 12 में से 7 में वैसे ही घटा दो तो 5 होते हैं और 35 के साथ 5 जोड़े। अभी मुझे लगता है कुछ ना कुछ, हाँ यहां पे 15 है, 5 नहीं है, और 15 होने से क्या हुआ दोस्तों? 105 हो गई है। 105 में और ज्यादा नहीं तो 5 जोड़ने 110, तो मेरा जो उत्तर क्या आ गया? 110 आ गया। तो आपने देखा एक छोटी सी गलती आपको गड़बड़ करा देती, वो तो भला होगी ऑप्शन में 40 नहीं है, नहीं तो हम कर भी देते। चलिए, रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया, यानी जो पर्यवेक्षक आया था, इन्विजिलेटर आया था, उसने क्या किया? अपने मित्रों के सामने, रंजीत के मित्रों के सामने उसको अपमानित कर दिया। पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं दोस्तों, रंजीत ने भी कोई गलती की हो सकती है। रंजीत अपने सहयोगी के बीच लोकप्रिय है ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है, सहयोगी है बस इतना ही कहा है, और सहयोगी के बीच में उसको अपमानित किया है, दैट्स इट। क्या रीजन रहा, क्या कारण था, कुछ भी नहीं पता। चलिए आगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, आखिरी के 3 प्रश्न यहां पे आपके सामने आ चुके हैं। कितने लोग रस और चाय तो पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते? दोस्तों कॉफी पीने वाले हैं ये, यानी चाय और रस पीते हैं ऐसे लोग कितने हैं? केवल मात्र ये हैं। अब उनमें भी आपको यहां और लिखा है, और लिखा है मतलब केवल मात्र ऐसे लोग जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन केवल 36 लोग हैं। जरा देखें 36 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है साहब। कितने लोग कॉफी पीते हैं? जरा एक काम करेंगे, सिंपल सा इन सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने का मतलब है 45 और 15 तो हो गए 60। 60 में अगर मैं 23 जोड़ूंगा तो 83, 83। 83 में अगर 43 जोड़ता हूं अगर मैं, तो जो दोस्तों हो जाते हैं 116। अगर आप ध्यान से देखें 83 है, 83 में 20 जोड़ेंगे तो 103 और 20 जोड़ेंगे 126, 126 हो गए दोस्तों। और 126 के साथ मुझे 38 और जोड़ने हैं, तो यहां तो आएगा 4, 3, 2, 5 और 1, 6, 164। देखिए जरा कोई ऑप्शन है क्या 164 जैसा? बिल्कुल है। चलिए अगला प्रश्न। चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं। जरा देखें, चाय और कॉफी, चाय पीने वाले ये हैं और कॉफी पीने वाले ये हैं।
23 ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। तो यहां पे भी समाप्त होता है एक और प्रश्न पत्र। बहुत आराम से धीरे धीरे मैंने पूरा प्रश्न पत्र यहां सॉल्व करवाया है। रीजनिंग के लिए कोशिश ये रहे दोस्तों, जो भी मैं बात बता रहा हूं एक एक चीज को आप ध्यान से देखें, एक एक चीज को समझें। मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक एक बात को समझना ही महत्वपूर्ण है। जो इस पेपर का सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं एक पजल यानी पहेली के रूप में है। दोस्तों, एक मंजिल पर 2 पंक्तियों में 6 फ्लैट हैं, 3 उत्तर दिशा में देख रहे हैं और 3 दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। ये फ्लैट अरुण, विश्वज्योत, चित्रा, डेरेक, ईवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, वह डेरेक के बगल में नहीं है। दोस्तों, उत्तर का फ्लैट मिलता है और एक हमें कहा है उत्तर दिशा की ओर है, तो हम ये समझ लें कि उत्तर वाला जो फ्लैट है वो ये है और वह डेरेक के बगल में नहीं है। तो दोस्तों, अगर वो बीचों बीच होगा तो वो किसी ना किसी के बगल में होगा ही होगा, लेकिन यहां जो विश्वजीत है वो यहां है, आपको पता है, और वो डेरेक के बगल में नहीं है, ये आपको दे रखा है। दोस्तों, उसके बाद दे रखा है डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत मिले हैं, यानी जहां डेरेक होगा उसके तिरछे विपरीत पे फातिमा जरूर होगी। अगर डेरेक इधर है तो फातिमा इधर है, डेरेक इधर है तो फातिमा इधर है। आगे देखते हैं दोस्तों, डेरेक और फातिमा हो गया, चित्रा फातिमा के बगल में है और दक्षिण के ओर का फ्लैट मिलता है। अब चित्रा जो है वो फातिमा के बगल में है दोस्तों, तो ये कंफर्म है, चित्रा तो यहीं आएगी और दक्षिण के फ्लैट में है। ईवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है। अब दोस्तों देखिएगा, ईवान को मिलता है, अगर मैं विश्वज्योत को यहां बिठाता हूं तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर विश्वज्योत यहां बैठेगा तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं तो बैठेगा। तो कुल मिला के ईवान यहां है, ये कंफर्म है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो दोस्तों विश्वज्योत यहां है और या फिर डायरेक्ट यहां है। अगर डायरेक्ट यहां है तो विश्वज्योत यहां है। ठीक उसी प्रकार से अगर विश्वज्योत यहां है तो फातिमा नीचे की तरफ, और अगर विश्वज्योत यहां है तो फातिमा यहां है, ये आपको गिवन है। इसके अलावा आपको दाएं बाएं के बारे में कुछ नहीं दे रखा। वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत है, आप जरा देखें, डेरेक और ईवान। दोस्तों, डेरेक और ईवान बिल्कुल नहीं है एक दूसरे के विपरीत। फातिमा और चित्रा ये तो पास में बैठी हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ईवान और चित्रा बिल्कुल जो है वास्तविक एक दूसरे के सामने है। ईवान और अरुण, दोस्तों अरुण तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, फाइनल नहीं है उसका। डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत है? दोस्तों, इसका तो सीधा ही उत्तर दे रखा है अपने को, जहां फातिमा, आप देख सकते हैं डेरेक और फातिमा जो है वो एक जोड़ी है, डेरेक और फातिमा एक जोड़ी है, तो अरुण और विश्वज्योत दूसरी जोड़ी है, तो अरुण और विश्वज्योत इसका उत्तर हो जाएगा। कौन लोग दक्षिण के फ्लैट मिले हैं? दोस्तों, आप देख सकते हैं फातिमा, अरुण और चित्रा। फातिमा, अरुण और चित्रा, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप ये देखेंगे कि पूरी पजल नहीं बनी, पहेली पूरी नहीं बनी, अभी इनमें से कोई भी फाइनल नहीं है, फिर भी हमारे तीनों उत्तर कंप्लीट आ गए। दोस्तों, आप देख सकते हैं दाएं बाएं की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस बगल लिखा था। जैसे चित्रा फातिमा के बगल में है, अब बगल में है तो कौन सी वाली बगल है ये मालूम नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया, चित्रा यहां आएगी तभी फातिमा किधर भी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े हम। आपको क्या दे रखा है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 17 यहां पे है, गुणा करना है 6 से, और गुणा का अर्थ आपको दे रखा है प्लस, तो यहां 13 आ जाएगा, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, यानी यहां माइनस आके 8 आ जाएगा। अब सबसे पहले तो गुणा कर देते हैं, 7 छंग होते हैं 42, पीछे आया 4, 6 कम 6 और 4 10, 102 यहां पे आ गया। अच्छा, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, तो मुझे तो 5 ही जोड़ने हैं, 107 मेरा उत्तर आ गया। जरा देखें 107 कहीं ऑप्शन में है क्या? हमने कुछ भी नहीं किया मित्रों, हमने एक बहुत सिंपल सा काम किया, जो दे रखा था उसे लिख दिया, गुणा कर दिया, आंसर आ गया। लीजिए दोस्तों, अगले
प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें, बहुत आराम से इसको समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, सीता राम से कैसे संबंधित है? ध्यान से देखेगा। वैसे तो सीता मैया जो है वो राम की वाइफ यानी कि बीवी यानी कि पत्नी होंगी, लेकिन यहां कहानी बदल गई है। दोस्तों, सीता जो है राम के परदादा, कैसे समझेंगे परदादा को? ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, यानी राम जो है सीता का बेटा है और सीता जो है राम की मां है, क्योंकि सब इकलौता ही चल रहा है। चलिए आगे देखें हम। आपको चयन करना है दोस्तों बेस्ट सेट क्या होगा। मुझे 82 की वैल्यू लेके आनी है, ध्यान से समझिएगा। 44 है, 4 है, 7 है और 5 है। मेरा प्रयास सबसे पहले ये रहे कि यहां अगर मैंने 44 को 4 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 चौक 16 यानी वैल्यू 77 मतलब 170 के पार चली जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम ये कोशिश करें कि यहां अगर पहले में ही भाग करवा दें तो उसका फायदा ये मिलेगा कि यहां 11 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा इससे और फिर इसमें जोड़ दिए जाएंगे 5। देखें जरा, 44 डिवाइड बाई 4 तो हो जाता है 11 और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 11 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 77, 77, 77 में 5 जोड़ते हैं तो आते हैं 82। मुझे क्या चाहिए था? 82। तो मैंने शुरुआत में ही ये प्रयास किया दोस्तों। और कोई जो भाग है ना, यहां पे भाग है, यहां पे भाग है और यहां पे भाग है, ये एक्चुअली भाग होने वाली संख्या ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना सबसे पहले ही भाग कर दिया जाए 44 को 4 से, उससे हम फटाफट पहुंचेंगे। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन नंबर A B C D नहीं उठाने, आपको देखना है कि वहां ऑप्शन में क्या है और मेरे प्रश्न में क्या है। लीजिए लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, आराम से देखें। भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्या है, कुछ में है और मुख्य समस्याओं में से एक है। बहुत सारी मुख्य समस्याएं हैं, उनमें से एक क्या है? परिवहन। सभी 2 टीयर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा कैसे कह रहे हैं हम? भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है, ऐसा भी नहीं कह सकते। पहले वाले को देखें, अगर हम भारत में कुछ जो टीयर 2 शहर है ना, वहां परिवहन मुख्य समस्या में से एक है, यानी बहुत सारी समस्या है, उनमें से एक है परिवहन, यानी वहां पे जाना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सभी जो 2 टीयर शहर हैं वो अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है, यानी कुछ ना कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो तर्कसंगत लगता है हमें। चलिए आगे चलें हम, ध्यान से देखिएगा। कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है, ट्रैकिंग नहीं? जरा देखें, पढ़ना, ट्रैकिंग यानी कि पढ़ना और साइकिलिंग, यानी कि त्रिभुज और वृत्त। त्रिभुज और वृत्त में कॉमन जो बात आ रही है ना, वो दोस्तों ये है और ये है। लेकिन उसमें से हमें ऐसे लोगों को हटाना है जो ट्रैकिंग नहीं है, यानी 12 हटा दीजिए, केवल मात्र 31 हमारा उत्तर होगा। ऐसे 31 लोग हैं जिन्हें पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं पसंद है। आगे देखें दोस्तों, कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है? जरा देखें पढ़ने वाले लोग कितने हैं। हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को सही जोड़िएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं जोड़ता हूं 43 में 12, तो ये होते हैं मेरे 60। 60 में अगर मैं जोड़ता हूं 44 तो हो जाते हैं 104। 104 में 12 जोड़ता हूं तो 116 होते हैं। 116 के अंदर मैं 31 जोड़ता हूं तो हो जाते हैं 146। 116 में 31 जोड़ता हूं 147, 147। 147 में मुझे जोड़ना है 28, ध्यान से देखिएगा। 8 और 7 हो गए 15, इधर लगा 1, इधर आ गया 175। देखें जरा 175, मैंने कुछ गलती कर दी है, शायद 176 के नजदीक पहुंच रहे हैं हम। एक बार पुनः देख लें हम कहां गलती करें। हमें केवल मात्र ये जो त्रिभुज है उनको देखना था, यानी मैंने क्या किया, 43 के साथ इस 12 को जोड़ा
तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ा हमारे पास संख्या आ गई 43 और 12 60। 60 के साथ मैंने 44 को जोड़ा तो हो गए 144। 144 के साथ सॉरी 104। 104 में जब मैंने 12 को जोड़ा तो 116 हो गए। 116 में 31 जोड़े तो 147 हो गए। और अगर मैं 147 के अंदर ये जोड़ूंगा, मैं पुनः कोई गलती कर रहा हूं, शायद एक बार हम देखें कि क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है जहां पीछे 5 आ रहा हो। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20। यानी कहीं ना कहीं तो मैंने जरूर गलती करी है। एक काम करते हैं, पुनः जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गणित नहीं रीजनिंग है, हमें ध्यान से गणित करनी होगी। हम एक बार पुनः देखें, मैंने कहा स्टार्टिंग में ही मेरी गलती है। 43 को जब 12 से जोड़ूंगा तो दोस्तों 55 होंगे, यानी मेरा जो 175 आ रहा था उसमें से 5 घटा दीजिए, 170 ही सही उत्तर है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 60 नहीं 55 ही आ रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता है दोस्तों, कई बार आपके साथ भी, आपकी कोशिश रहती है कि आप बहुत अच्छे से करें, मेरा भी ये प्रयास है, और चूंकि गणित था, छोटा सा पार्ट था, एक बार जब वो गलती करी, दोबारा हमने देखा फिर वही गलती करी। आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। चलिए देखें दोस्तों, ऐसे कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं। ध्यान से देखिएगा, ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, ये ट्रैकिंग है और ये पढ़ना है, यानी त्रिभुज है और आयत है, लेकिन साइकिलिंग नहीं है। जरा देखें, ये त्रिभुज है और ये आयत है, और इसमें से साइकिलिंग को हटा दिया जाए, केवल मात्र ऐसे 28 लोग हैं जिन्हें ये दोनों पसंद है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए साहब, ध्यान से देखेगा दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी बार मैं बता चुका हूं, ईजोटी यानी 5 यहां, 10 यहां, 15 यहां, 20 यहां और 25 यहां, इनके उल्टी संख्या यानी ए का उल्टा 26 होता है। ए पहले 1 पे होता है और फिर 26 पे आ जाता है। अगर हम उल्टे क्रम में ABCD देखें, तो किसी भी क्रम का उल्टा क्रम निकालना हो तो 27 में से माइनस यानी कि उसे घटा दीजिए। कई बार ये फॉर्मूला बता रहा हूं, एक बार पुनः बता रहा हूं, आपको ये देखना है दोस्तों, M का उल्टा N होता है, ये मुझे याद है। दोस्तों ध्यान से देखेगा, E होता है 5 पे, 27 में से 5 घटाते हैं 22, तो V आता है 22 पे, आप देख सकते हैं। N का उल्टा M होता है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिएगा दोस्तों, T होता है 20 पे, 27 में से 20 घटाइए 7, और 7 पे होता है G। O होता है दोस्तों 15 पे, 27 में से 15 अगर मैं घटा दूं तो बचते हैं हमारे पास 12, 12 पे L होता है। R होता है 18 पे, और 27 में से 18 घटा देते हैं तो होता है 9, जिससे आता है I। यानी हमने ये देखा कि कुछ भी नहीं करना है, जो भी अक्षर हमने प्रयोग में लिए हैं उनकी उल्टी संख्या यहां पे लिखनी है। अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझें तो प्रोफेसर का आंसर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बात तो समझ गया, शुरुआत वाला लेटर तो देख ही लो, P और R को। P और R को देखूंगा, मेरे आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। P आता है 16 पे, 27 में से 16 जब माइनस किया है 11, यानी आता है K, यानी ये तो उत्तर होगा ही नहीं। R आता है 18 पे और उसका उल्टा होता है I, तो ये भी उत्तर होगा नहीं। अब बचते हैं ये दोनों। आप देख सकते हैं कि मुझे केवल मात्र इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि पहले तीनों तो सेम है, सिर्फ इसकी वैल्यू यानी जो चौथे नंबर पे लिखा है, चौथे नंबर पे लिखा है F, F होता है 6 पे। 6 का मतलब होता है दोस्तों 27 में से अगर 6 माइनस करूं तो आते हैं 21, और 21 पे होता है U, यानी ये भी मेरा उत्तर नहीं है, U वाला उत्तर है। हमने कुछ भी नहीं किया, पहले ये कोड निकाला कि इनका रिवर्स यानी उल्टा नंबर जो यहां से उल्टा चल रहा है उसके उल्टे को वहां लिख दो। जैसे अगर शुरुआत से C तीसरे नंबर पे है तो पीछे से X तीसरे नंबर पे है, तो C का कोड क्या हो जाता, X हो जाता। तो हमने क्या किया, इनकी एक्चुअल संख्या देखी, 27 में से घटा के देखी, तो ये संख्याएं आ गई। लीजिए आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ऐसा एक और बढ़िया प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। आपको दे रखा है MOTHER का कोड है JRQKBU।
ध्यान से अगर मैं देखूं दोस्तों तो जे के एल एम, दो को छोड़ के उल्टा चले माइनस के टू, ओ पी क्यू यानी प्लस के टू, क्यू आर एस माइनस के टू, एच आई जे प्लस के टू, यानी प्लस के टू ना कहें इसे, एक्चुअली गैप का टू, ये देख लें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर मुझे प्रिंसिपल का कोड चाहिए तो मैं कितनी बार बता चुका हूं दोस्तों, कोड नहीं निकालूंगा, हम यहां पे कोड निकालेंगे ही नहीं। अरे भाई ऑप्शन क्यों दे रखे हैं आपको, एक बार ऑप्शन चेक करिए ना। आप देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी एल में से माइनस करना है, आखिरी संख्या एल है, एल में से दो माइनस करना है मुझे, ओ तो नहीं आएगा, आई आएगा, ये हमने हटा दिया। अब जो पीछे बचे हैं प्रश्न दोस्तों, ए में प्लस करना है, तो ए में अगर मैं प्लस करूंगा, ध्यान से कह रहा हूं, ए में अगर मैं प्लस करूंगा तो ये भी मेरा उत्तर नहीं आएगा, बचा क्या, यही आएगा। आप चाहें डबल चेक कर सकते हैं, पुनः एक बार देख लें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, सिंपल है। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यही एक तरीका है जो हमें करना होता है एग्जाम में। लीजिए अगले प्रश्न पे ले चलता हूं आपको। दोस्तों हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं, जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये शायद किताब जब लिखी गई होगी, पेपर जब बनाया गया होगा उस दिन की तो है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ये। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं हम। और वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है, जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसा नहीं कह सकते। वो उनको कम ग्रस्त है, मतलब बाकी वालों को के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी ये हो जाएगा। चलिए आगे देखें हम। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, सामान्य ज्ञान का है दोस्तों। डॉग यानी कुत्ता रहता है कैनल में, तो जरा सोचिए बी यानी कि मधुमक्खियां रहती है छत्ते में, और छत्ते को इंग्लिश में हाइव कहते हैं। तो चीजें पता होने के बाद भी कई बार गड़बड़ कर जाएंगी। इंग्लिश की नॉलेज चाहिए और साथ ही साथ आपको चाहिए कोई ना कोई सामान्य ज्ञान का नॉलेज। चलिए आगे बढ़े हम। ध्यान से देखें दोस्तों, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं होती, यानी सफलता कड़ी मेहनत के बिना तो हो ही नहीं सकती, ऐसा क्लियर है। यानी हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है ऐसा नहीं कह सकते, हर सफल व्यक्ति मेहनती रहा है ऐसा कह सकते हैं। यानी कि सफलता उसको मिली जिसने कड़ी मेहनत करी है, हर कड़ी मेहनत वाले ने सफलता करी जरूरी नहीं है, लेकिन सफलता उसी को मिली है जो मेहनती है। यानी इसका हो जाएगा केवल निष्कर्ष द्वितीय जो है तर्क संगत है। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ के देखिएगा, मजा ही आ रहा है दोस्तों मुझे तो करवाते वक्त। देखिएगा एक और प्रश्न आया है दोस्तों, सभी चूहे जो हैं वो पहाड़ हैं और सभी जो पहाड़ हैं वो नदियां हैं। अब जरा देखिए, कुछ नदियां चूहे हैं बिल्कुल हैं, सभी पहाड़ चूहे के अंदर बिल्कुल नहीं है। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, गलत बात है। कोई भी नदी चूहा नहीं है, गलत बात है। बस सिंपल सी बात रह गई है, केवल मात्र ए। चलिए आगे देखें हम, ध्यान से देखिएगा। हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुझे याद है आर को 18 कहते हैं, यू को 21 कहते हैं और एन को 14 कहते हैं। उसी तरह अगर आप देखना चाहें तो बी को 2 कहते हैं, आई को 9 कहते हैं और एन को 14 कहते हैं। अब ब्रिंग चाहिए ना, मैं आंसर क्यों निकालूं जब मुझे पता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लास्ट में आया है जी। जी के लिए जो कोड होता है हमें पता होना चाहिए, एफ आता है 6 पे और जी आता है 7 पे। मुझे एकमात्र ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें अंतिम में 7 आ रहा है। मैं दिमाग ही क्यों लगाऊं कि यह सही है या गलत है, और कोई ऑप्शन तो बचते ही नहीं है मेरे पास केवल ए के अलावा। चलिए आगे देखें हम। एक और प्रश्न यहां पे आपके सामने है दोस्तों, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। 36 में से माइनस की जगह होता है डिवाइड बाई 4 और प्लस का अर्थ होता है गुणा, और 7 गुणा की जगह आता है दोस्तों प्लस, यानी कि 7 और 8 इधर करना है। अब यह मुझे मालूम है कि 9 चौक 36 होते हैं,
इन दोनों को ऐड करता हूं अगर मैं 9 सत्ते, तो 9 इंटू 7 हो जाता है 63, और 63 में ऐड करते हैं हम लोग तो आपके पास आ जाता है 71। गलती से भी 72 मत कर दीजिएगा, गलती से भी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, गलतियां नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपल है, अगेन सामान्य ज्ञान है। टेनिस अगर कोर्ट में खेला जाता है तो बॉक्सिंग कहां की जाती है? ये हमें पता होना चाहिए कि बॉक्सिंग के लिए रिंग होती है, रेसलिंग के लिए भी रिंग होती है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए साहब, ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न आपके सामने दोस्तों। ए की वैल्यू ही 1 दे रखी है, और की वैल्यू ही 34 है। एक बार जरा चेक करें, ओ आता है 15 पे, ए आता है 1 पे, और आर आता है दोस्तों 18 पे। 8 और 1 9 और 5 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 34। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये 34 तो है ही, 34 में और 18 जोड़ दीजिए, 8 और 4 होते हैं 12, और 3 और 1 4 और 1 5, 52 52 ही इसका आंसर होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। आगे लिए चलते दोस्तों, दमाद मजा इसलिए आ रहा है मुझे दोस्तों कि एक के बाद एक क्वेश्चन हम करते चले जा रहे हैं, और आपको मैं तरीका बताए जा रहा हूं किस तरीके से मैं उत्तर तक पहुंचा हूं। ये लीजिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने, बहुत आराम से देखिएगा। आपको ये कहा गया है दोस्तों, कुछ फल जो हैं वो सब्जियां हैं, और सभी सब्जियां जो हैं वो पौधे हैं। अब बताइए, कुछ पौधे सब्जियां हैं, बिल्कुल हैं, कुछ फल पौधे हैं, ये भी सही है। दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, दोनों ही तर्क संगत हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक एक चीज आपको क्लियर कर रहे हैं, बस आप इसी तरीके से देखते जाइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 268 से 270 आप देख सकते हैं, कुछ न कुछ यह अनुच्छेद है, एक पहेली का रूप है। तो इस पहेली को बहुत आराम से अच्छे से करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको दे रखा है राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। ये राहुल है, ये कुसुम है, और ये दोनों हिंदी और गणित में अच्छे हैं, हिंदी में और गणित में अच्छे हैं। आगे दे रखा है दोस्तों, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। यानी समीर जो है, इसको ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि वैसे बहुत सारे नाम है और बहुत सारे ये आ रहे हैं, तो हिंदी और राहुल जो है साथ में किसमें, जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो जीव विज्ञान यहां आ गया और हिंदी यहां आ गया। दोस्तों गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। दोस्तों ये मराठी आ गया, और गणित तो पहले से ही इसके पास था, मराठी आ गया, और गीता के पास भी मराठी आ गया। आगे देखें दोस्तों, समीर गीता और मिहिर, समीर गीता मिहिर इतिहास में अच्छे हैं। समीर गीता और यहां पे आ गया मिहिर, तो दोनों दोस्तों इतिहास तीनों में ही लिख दूं पहले तो, ये इतिहास इतिहास, और साथ साथ में जीव विज्ञान। तो आप देख सकते हैं यहां भी जीव विज्ञान आएगा, यहां भी जीव विज्ञान आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है वो अपन देख लें। कौन केवल हिंदी मराठी गणित में अच्छा है? हिंदी गणित मराठी, केवल हिंदी गणित मराठी आप देख सकते हैं यहां पे है, कुसुम इसका उत्तर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करा दोस्तों, जो लिखा है बस उसको यहां लिख लिया, हमारा काम हो गया। गणित जीव विज्ञान और हिंदी, ध्यान से देखिएगा, गणित जीव विज्ञान और हिंदी, राहुल इसका उत्तर हो गया। जीव विज्ञान मराठी दोनों में अच्छा है, जीव विज्ञान और मराठी। जरा देखें, जीव विज्ञान मराठी में केवल यही एक पर्सन है, गीता, तो इसका उत्तर गीता हो गया। अब सोचिए जरा क्या मुश्किल था इस प्रश्न में। एक्चुअली अगर आप देखें तो इस प्रश्न में कुछ किया ही नहीं हमने जो दे रखा था उसे लिखते चले गए, क्योंकि यहां लिखने में थोड़ा टेढ़ा हो गया। अदरवाइज मैं पूरा यहां पे लिख के आपको समझाता तो शायद और क्लियर हो जाता। आप चाहें तो एक बार पुनः मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों राहुल है, मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे बना लेता हूं जिससे कि हमें क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों राहुल है और कुसुम है, जरा देखिए किन किन में अच्छे हैं। ये हिंदी में अच्छे हैं और गणित में अच्छे हैं, हिंदी में अच्छे हैं और गणित में अच्छे हैं। आगे देखिए दोस्तों, समीर राहुल, ये समीर राहुल है, ये हिंदी में अच्छे हैं और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता कुसुम मराठी गणित,
गीता कुसुम मराठी में अच्छे हैं और गणित में अच्छे हैं, मराठी में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं। समीर गीता मिहिर, समीर गीता मिहिर, यहाँ पे मिहिर आ जाएगा। ये तीनों ही लोग इतिहास में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, और साथ साथ में इतिहास के साथ जीव विज्ञान में अच्छे हैं। यहां भी जीव विज्ञान आ जाएगा, यहां भी जीव विज्ञान आ जाएगा, क्योंकि आपको देगा समीर गीता मिहिर जो है ये देखिए। अब आप वापस देख लेते हैं हिंदी मराठी गणित कहाँ है, हिंदी मराठी गणित यहाँ है, गणित जीव विज्ञान हिंदी, गणित जीव विज्ञान हिंदी, और तीसरा दे रखा है जीव विज्ञान मराठी। जीव विज्ञान और मराठी में केवल यही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरह के और भी प्रश्न आते रहेंगे, चीजों को समझते जाइएगा। आपको दे रखा है कि रेलवे का कोड है 24 7 15 18 29 7 31। मेरे को जो बात समझ आ रही दोस्तों, ए यहां पे भी, ए यहां पे भी, ए के लिए यहां भी 7 और यहां भी 7। दोस्तों ए आता है 1 नंबर पे, 7 आता है 7 नंबर पे, यानी 6 का अंतर है। जरा सोचिए, आर आता है 18 पे, अगर मैं 6 जोड़ देता हूं तो 24 आता है। दोस्तों आई आता है 9 पे, 9 में 6 जोड़ देता हूं तो 15 आता है। यानी इससे मुझे बात समझ आ रही है कि कुछ भी नहीं करना है, जो दे रखा है उसके अंदर आपको क्या जोड़ना है, हर एक में 6, हर एक में 6 जोड़ के उत्तर नहीं निकालना है मुझे स्टेशन का। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि हमारे पास वैल्यू कहां कहां बदलाव है। जैसे कि ये दोनों जगह 8 है और ये दोनों ए के लिए आए हैं, हमें पता चल चुका था कि ए के लिए 7 आएगा, काम खत्म हो गया ना इसका। अब इन दोनों में देखिए 25 25, यही डिफरेंस अपने को क्लियर करना है। टी आता है 20 और 20 में 6 जोड़ते हैं 26। ये लीजिए साहब, आंसर आ गया। अब बताइए कितना समय लगना चाहिए। आपने प्रश्न को देखा और सोचा, जो सोचा मैंने आप सभी के साथ साझा किया। मैंने ऐसा बताया कि भाई यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, ये 1 पे आया था, 6 जोड़ के आया है, हमने इसको और वेरीफाई दूसरे से कर लिया, हमारा काम आसान हो गया। एग्जाम में भी ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए आगे बढ़े, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है बहुत क्लियरली दोस्तों, PLUTO प्लूटो के साथ हमने जो शब्द रखा है QKVSP, सैटर्न का निकालना है। पहले ये तो निकाल लें, LMNOPQ, यानी यहां पे प्लस करने से आ रहा है, JKL माइनस करने से आ रहा है, UVSTOP, यानी पहला प्लस फिर दूसरा माइनस फिर पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सैटर्न में क्या निकाला है, ध्यान से देखेगा। एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि सेकंड वाले में इधर ए है तो वापस से ए नहीं आएगा, इसे तो भूल जाएं हम। ऑप्शन में से आंसर निकाल लें, ध्यान से देखेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट वाले में माइनस होगा, एन में से एक कम कर लो, एम हो जाएगा, लास्ट वाले में माइनस होगा, मेरा उत्तर आ गया। मुझे पूरा उत्तर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने फटाफट ऐसे ही सोच लिया। मैंने ये देखा कि जो बचे ऑप्शन है उनमें अंतर कहां आ रहा है, डिफरेंस कहां आ रहा है, वो मेरा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आराम से क्वेश्चन को देखेगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन इस दिन के जो पेपर थे 2 अप्रैल 2016 के तीसरे पेपर में लगातार आ रहा है। दोस्तों ए की वैल्यू 1 है, T20 पे आता है, P आपको ध्यान है OP, यानी 16 पे आता है, 16 और 1 17, 37 हो जाता है। ये जो PAT का 37 है वो तो यहां तो आएगा ही आएगा, इसमें एक R जोड़ना है, ध्यान से देखेगा। 37 में R का मतलब होता है 18, इसको अगर मैं जोड़ता हूं 8 7 15, 3 और 1 4 और 1 5, 55 मेरा उत्तर आ रहा है, जो कि आपके सामने है। कुछ भी तो नहीं किया हमने, इस तरह के प्रश्न पहले भी हमने देखे थे जो मैंने आपको करवाए थे। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर महानतम बल्लेबाज थे। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा, अरे हमें क्या पता होगा कि नहीं होगा। और सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है, ऐसा भी इस वाक्य से, इस कथन से नहीं कह सकते। तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते, दोनों ही कथन तर्क संगत नहीं है। कथन के अनुसार हमारे निष्कर्ष होने चाहिए, बात को समझिए। क्या कथन में ऐसा कोई दे रखा है कि बाद में भी नहीं होगा? यहां तो थे लिखा हुआ है,
और दूसरा दुनिया में है। अरे भाई दुनिया में तो यहाँ दुनिया लिखता कि नहीं लिखता बताओ। चलिए आपको दे रखा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बहुत आराम से देखिए दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है आंखों का डॉक्टर। आंखों का डॉक्टर यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई से है। आगे लिखा है दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट, ये किडनी को ठीक करने वाले डॉक्टर के लिए आता है। अब बताओ इसमें रीजनिंग ज्यादा थी या सामान्य ज्ञान? भाई हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए, बाकी चीजें तो बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लिए चलता हूं बहुत आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप देखते चले जाइए। हुआ यह कि रीटा ने सीमा का परिचय कराया कि सीमा की मां, ये लीजिए साहब, सीमा की मां के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में, यानी कि रीटा की मां, यानी हम रीटा से शुरू कर रहे हैं ना कहानी, उसकी मां रीटा की मां के पिता के इकलौते बेटे, मां की पिता के इकलौते बेटे यानी इसके मामा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा मामा हो जाएंगे। और मामा की बेटी, यहां पे आएगी मामा की बेटी। अब ये मामा की बेटी आएगी यानी कि यहां आ जाएगी सीमा। अब बताइए जरा, रीटा के मामा की बेटी तो क्या कहलाएगी? वैसे तो कजिन कहलाएगी, बट बहन एक ऑप्शन है हमारे पास। चाची हो नहीं सकती, भांजी हो नहीं सकती, मामी हो नहीं सकती। वापस देख लीजिए, सीमा, रीटा ने सीमा का परिचय कराया उसकी मां के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी ये दोनों क्या हो गई? एक्चुअली मेरी बहन है, मामा बुआ की बहन है। चलिए आगे देखें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 64 में 4 जोड़ भी दूंगा तो भी शायद 88 तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना कुछ और किया जाए। एक बार के लिए सबसे पहले मैं डिवाइड को ट्राई करता हूं। क्यों दोस्तों? डिवाइड जो है लास्ट में आके तकलीफ देगा, डिवाइड इधर भी तकलीफ देगा और डिवाइड लास्ट में तकलीफ देगा ही देगा। तो क्यों ना 64 को ही 4 से भागित कर दिया जाए, उसके बाद गुणा कर दिया जाए हमारा 5 और इसमें जोड़ दिए जाए 8। जो हमने आखिरी के विकल्प के चिन्ह थे वो लगा दिए। जरा देखें, 4 इंटू 16 64 होता है, 16 पौनी 8 80 हो जाता है। 80 में 8 जोड़ें, जरा देखें ध्यान से, 88 हो जाता है। कितना आसान हो गया दोस्तों। आपको हिट एंड ट्रायल ही करना है, लेकिन आपको यह सोच समझ के हिट एंड ट्रायल करना है कि कौन से वाले विकल्प से ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है बात, उससे ट्राई करो। वो परफेक्ट आंसर होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उससे ट्राई जरूर करना चाहिए। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले, सभी जो ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत से काम करते हैं वो सफल रहे हैं। यानी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं ऐसा नहीं कह सकते। कड़ी मेहनत वालों ने सफलता हासिल की है, सफलता सिर्फ इससे मिली ऐसा नहीं कह सकते। और केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकता है ऐसा नहीं है। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो गारंटी दे सकते हैं। यानी अभी तो मैं यही कह सकता हूं, दोनों ही निष्कर्ष जो हैं तर्क संगत नहीं है, अनुसरण नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ लिए चलता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्रिकेट जब पिच पे खेला जाता है, क्रिकेट हम खेलते ही पिच के ऊपर हैं। स्केटिंग के लिए रिंक होता है, ग्राउंड नहीं होता। कोर्ट तो होता है, आपने जैसे ग्राउंड, ये कोर्ट किसके लिए होता है? बैडमिंटन के लिए। टेनिस कोर्ट होता है। रिंग किसके लिए होती है? बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए होती है। स्केटिंग होती है रिंग पे, ये ध्यान रखें। चलिए साहब आराम से देखिए, सिलॉजिज्म का प्रश्न आया है। कुछ पेड़ जो हैं वो क्या हैं? इमारतें हैं। और सभी इमारतें क्या हैं? तोते हैं। अब आपको कहा है सभी तोते पेड़ हैं, नजर ही नहीं आ रहे। कुछ तोते इमारतें हैं, बिल्कुल हैं। सभी तोते इमारतों के अंदर है, नहीं है। कोई भी तोता पेड़ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तोड़ पेड़ तोता तो है ही है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो कुछ भी नहीं किया दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। सिलॉजिज्म तो इतना आराम से बताया है हमने। यहां पे एनटीपीसी के लिए स्पेशली एक क्लास शुरू करी है जो शाम के टाइम होती है दोस्तों। उसमें पहला टॉपिक ही मैंने सिलॉजिज्म का लिया था। तो इसको डिटेल में पढ़ना है तो वहां कर लीजिए। यहां मैं एक एक प्रश्नों को बहुत आराम से, एक एक प्रश्न को आपके सामने सॉल्व करके बता रहा हूं।
और इसलिए बता रहा हूं कि मैं स्वयं आपको नजर आ रहा हूं, कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमसे। दोस्तों देखिएगा, आपको कहा है कि माइनस जो है, माइनस वो माइनस का अर्थ है भागित, यानी यहां 9 आ जाएगा। प्लस का अर्थ है गुणा, यानी 4 आ जाएगा। और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों? गुणा का अर्थ दे रखा है प्लस, यानी 5 आ जाएगा। अब जरा सोचें, 9 को कितनी बार डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आएगा। 9 पंजे 45, और 5 इंटू 4 20, और 5 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएंगे 25। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखें हम, ध्यान से देखेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से आया है पुनः। दोस्तों सभी लड़के जो हैं, सभी के सभी बंदर हैं, और कुछ पौधे जो हैं वो भी बंदर हैं। तो कुछ बंदर लड़के हैं, सभी पौधे लड़कों के अंदर हैं, नहीं है। तो केवल पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही है, अनुसरण कर रहा है, बाकी वालों का पता नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न आया, ध्यान से देखिएगा। हमें कहा है 15 के बाद गुणा करके 9, और गुणा का अर्थ दे रखा है जोड़ करके 10, और भाग का अर्थ दे रखा है माइनस। तो भैया करना क्या है? 15 90, 15 एकम 15 दू तीती 45 चौका 60, 5 पदंतर सगड़ा ने हथपस लौकी अंटीविया नव 35, यानी 135 तो इधर ही हो जाएगा। अब 10 में से 6 गए तो दोस्तों 4 बचे, 4 जोड़ देंगे 139 इसका आंसर आना चाहिए। दोस्तों मुझे जो लगता है इसका आंसर 139 ही आना चाहिए। प्रश्न का उत्तर तो यही आ रहा है, और वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। जब आप इसके सॉल्यूशन में जाएंगे, जब आप इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो वहां देखेंगे इस 6 की जगह 5 लिखा है। अगर 6 की जगह 5 लिखा होता है, 10 में से 5 गए तो 5 बचते हैं, 5 में अगर मैं जोड़ता हूं तो 140 आता है। लेकिन कब? जब यहां 6 की जगह 5 हो तब। अभी चूंकि 6 लिखा है, मेरा आंसर क्लियर है, हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, 139 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिए चल, ध्यान से देखेगा दोस्तों। बियर शब्द की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है YVZI। दोस्तों आपको याद होगा कि मुझे अगर किसी की वैल्यू निकालनी है तो है EJOT, यानी 5 10 15 20 25, और किसी की उल्टी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, रिवर्स वैल्यू, जो भी आप इसे कहें, कि A का पीछे से स्थान क्या होगा, तो और कुछ भी मत करिए, 27 में से उसे माइनस कर लीजिए। जैसे B की वैल्यू 2 है, अगर 27 में से 2 माइनस करता हूं 25, तो 25 पे Y आता है। जैसे इसकी वैल्यू 5 है, 27 में से 5 गए 22, 22 पे V आता है। A का उल्टा Z होता ही होता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिएगा, मुझे एक्चुअली में इनका रिवर्स ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। मुझे इनका रिवर्स ढूंढना है। जब B का Y आ रहा है तो ये तो मेरा उत्तर हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? B का जब Y आ रहा है तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो उत्तर क्या होगा? इन दोनों में से होगा। अब मैं देखूं YF, इस I के लिए R लिखा है। अरे भाई I के लिए R ही होगा, S तो होगा नहीं। R के लिए I और I के लिए R, यानी कुल मिला के उत्तर क्या आएगा? ये आएगा। मैंने बताओ कितना, मुझे किसी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आंसर आ गया हमारा। चलिए अगला प्रश्न लिए चलते हैं, ध्यान से देखेगा एक एक प्रश्न को। दोस्तों ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने का समय निकाल लेता है, यानी ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है। बिल्कुल है साहब, व्यवस्थित है तभी ये सारे काम करता है। और विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा कह नहीं सकते। तो केवल निष्कर्ष पहला ही सही है। ध्यान से देखेगा एक और प्रश्न। दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से आते हैं। एक एक पेपर के अंदर 2-2 3-3 बार सिलोजिज्म, 2-2 3-3 बार कंक्लूजन, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन के कम से कम 3 या 4 प्रश्न हम हमेशा देख ही रहे हैं। अब इसको कैसे करना होगा दोस्तों, मुझे यह समझ आता है। एक बार भाग को छोड़ते हैं, क्योंकि भाग कहीं पे भी सेट नहीं हो रहा। 13 भागित 7, 9 भागित 13, 21 भागित 9 होता ही नहीं है। तो एक काम करो, पहले बिना भाग वाले को ट्राई कर लो। पहले ट्राई कर लो, नहीं बैठेगा तो भैया भाग वाले को तो लाना ही पड़ेगा ना। नहीं होगा तो क्या करोगे आप? करना ही पड़ेगा।
तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, 21 9 होता है 189। 189 के अंदर 13 में से 7 गए तो 6 रहे। इसको अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 195 हो जाता है। आप देख पा रहे हैं मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने समझा कि वहां पे भागित जैसा कुछ होगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यहां एक संपूर्ण संख्या आ रही है, मतलब यहां पे विभाजित भाज्य संख्या नहीं आ रही है। चलिए आगे वाले में बढ़ते हैं दोस्तों। ये आ जाता है हमारा आखिरी प्रश्न सेट। जिन्होंने कला को चुना है, जिन्होंने विज्ञान को चुना है, जिन्होंने नृत्य को चुना है। चलिए साहब, कितने छात्रों ने नृत्य और विज्ञान को चुना है, कला को नहीं? नृत्य और विज्ञान, नृत्य और विज्ञान, लेकिन कला नहीं आनी चाहिए। ऐसे कुल मिला के 44 ही हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों का यहीं पे कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का है, ये इन दोनों का है। कला पाठ्यक्रम विज्ञान को चुना है, नृत्य को नहीं। कला विज्ञान को चुना है, कला विज्ञान को चुना है और नृत्य को नहीं। ऐसे 23 हैं, आप देख सकते हैं। ये वाली जगह ये विज्ञान है पूरा, ये कला है पूरा, और ये वाला यानी इस वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 23 है। आपको चीजें समझ आ रही है ऐसा मैं मान रहा हूं दोस्तों, फिर भी आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आ रही, जैसे कैसे करना है इसको देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चला जाता हूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए जरा, जैसे मान लो मैंने कहा भाई नृत्य और विज्ञान को चुना है, कला को नहीं। अब देखिएगा, नृत्य को चुना है साहब, नृत्य को चुना है और विज्ञान को चुना है। विज्ञान का मतलब है ये, नृत्य और विज्ञान को चुना है साहब। अब आप सोचिए कि इसमें ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, लेकिन कला को नहीं चुना है, तो कला वाला जो पार्ट है वो माइनस करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए इनका आंसर कॉमन क्या आ रहा है? 44 आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी 23 आ रहा है। विज्ञान को चुनने वाले कुल कितने हैं? बस विज्ञान वाले कुल जोड़ने, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आपको दे रखा है 23 और 12, तो 23 और 12 हो जाएंगे आपके 45। 3 2 5 और 35, और 35 के साथ अगर मैं 44 जोड़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां 4 और 5 9, 4 और 3 7 हो गए। इसमें 62, 79 के साथ 62 को जोड़ूं तो यहां आएगा 1 और 1, 6 और 1 7, 7 और 1 7, 14, 141 मेरा उत्तर आ गया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से बहुत ही आराम से, प्यार से, इत्मीनान से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। आपको कहीं लगता है कोई प्रश्न नहीं समझ में आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स है आपके पास, एक एक चीज को समझने का प्रयास करें। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक